छात्रों नमस्कार। इन दिनों हिंदी साहित्य के इस द्वितीय पत्र यानी आधुनिक काव्य के अंतर्गत आप महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के इड़ा सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए पद की व्याख्या करते हैं। यह नया पद है जीवन का लेकर नव विचार। जब चला द्वंद्व था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार। उस ओर आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कर रहा था पुकार। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र्य भरा। अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा। प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार। नियमों में बंधते दुर्निवार। इस पद के कुछ कठिन शब्दों को पहले देख लें, उनका अर्थ जान लें। द्वंद्व, द्वंद्व यानी संघर्ष। असुर राक्षस। सूर्य यानी जो इंद्र के अनुयायी देवता हैं, आराध्य पूजने योग्य। आत्ममंगल उपासना में विभोर मने अपनी कल्याण कामना में लीन। आनंद उच्छलित आनंद से भरा हुआ। शक्ति स्रोत शक्ति का स्रोत। वैचित्र्य विचित्रता। हरा प्रफुल्लित। अब व्याख्या की ओर देखें। मनो हिमालय की ऊंची चोटियों में जहाँ उन्होंने जीवन यापन के लिए एकांत में अपनी गुफा बनाई थी और श्रद्धा के आगमन पर उनके साथ गारहस्थ जीवन का निर्वाह प्रारंभ किया था, उस अपने घर को, गुफा को छोड़कर नीचे उतर आए हैं और एक उजाड़ नगर जिसका नाम सारस्वत प्रदेश है, एक वीरान खंडहर पड़े नगर जिसका नाम सारस्वत नगर है, चलते चलते नीचे उतरते हुए वो वहाँ पहुँचते हैं। जीवन का लेकर नव विचार। इस सारस्वत नगर के खंडहरों में आराम करते हुए, विश्राम करते हुए इस नगर के बारे में सोचने लगे मनु कि पहले इस नगर में या तो देवताओं की नगरी है। जब चला द्वंद्व था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार। मनु सोच रहे हैं कि पहले इस नगर में देवता और असुर दोनों साथ साथ रहा करते थे, किंतु जीवन के बारे में नई विचारधारा के उदित होने के साथ ही दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। असुर लोग वरुण के अनुयायी थे और सुर इंद्र के अनुयायी थे। असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार, अपने शरीर की चिंता अधिक थी, तो वो इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों के स्वामी वरुण की उपासना करते थे। उधर जो देवता लोग थे, इंद्र के अनुयायी थे, किसी अन्य की वो आराधना नहीं करते थे,
परंतु सदा इस प्रकार कहते थे कि मैं स्वयं सतत आराध्य, आत्ममंगल विपासना में विभोर, उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और। देवताओं का अपना जो पक्ष था वो कहते थे कि भाई हमसे अलग कोई और ऐसी शक्ति नहीं जिसकी हम पूजा करें। हमें सदैव ही अपनी कल्याण इच्छा के हेतु अपनी आत्मा की पूजा में ही मग्न रहना चाहिए। हम स्वयं समग्र उल्लासमयी शक्ति के केंद्र हैं। उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और। इसलिए हम किसी दूसरी शक्ति की शरण में व्यर्थ जाकर क्या करें। हमारा यह जीवन ही आनंद से भरा हुआ और शक्ति का उद्गम स्थल है। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत, जीवन विकास वैचित्र्य भरा, अपना नव नव निर्माण की रखता यह विश्व सदैव हरा। हमारा यह जीवन ही आनंद से भरा हुआ और शक्ति का उद्गम स्थल है। विविध तरह की विकासशील विचित्रताओं से परिपूर्ण है और हम स्वयं अपनी शक्ति द्वारा ही नवीन नवीन वस्तुओं का निर्माण करते हुए अपने इस संसार को सदैव हरा भरा रख सकते हैं। किंतु प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बंधते दुर्निवार। तो देवताओं को यह मानना है कि किंतु असुर लोग सदा ही अपने शरीर की रक्षा हेतु अनेक तरह के सुख साधन एकत्र करने में व्यस्त रहते थे और जीवन को सुधारने के हेतु लगातार दृढ़ तथा कठोर नियमों में बनते चले जा रहे थे। इस प्रकार असुर लोग लगातार शरीर की पूजा में लगे रहते थे और देवता आत्मा को ही सब कुछ समझने के कारण आत्मवादी बन गए थे। देहवादी और आत्मवादी दो तरह की संस्कृति इस पृथ्वी पर सदा से रही है। देहवादी संस्कृति आसुरी है, जबकि आत्मवादी संस्कृति वह दैवीय संस्कृति है। इस पद में प्रसाद जी ने छांदोग्य उपनिषद की इंद्र और विरोचन की कथा की ओर संकेत किया है, जिसमें इंद्र को आत्मवादी और विरोचन को प्राणवादी की संज्ञा से दिखाकर शरीर को ही सब कुछ समझने वाला प्रमाणित किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इसमें इंद्र सुर और विरोचन असुर है तथा इंद्र आत्मा को ही ब्रह्म स्वीकार करने के कारण किसी दूसरी शक्ति की पूजा नहीं करता था, जबकि विरोचन अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरी शक्तियों की पूजा किया करता था। इसी क्रम में अगला पद देखते हैं। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों हो न युद्ध उनका संघर्ष चला। अशांत वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, मुझ में ममत्वमयी आत्ममोह, स्वातंत्रमयी उच्छृंखलता। हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो, मुझको बना रहा अधिक दीन। था एक पूजता देहहीन, था एक पूजता देहहीन। इस पद के कुछ जो क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनके कुछ सरल अर्थ देखें। असुर एक था, एक पूजता देह दीन। वो एक कौन है? वह राक्षस वर्ग है, असुर वर्ग है। देह दीन, सादी कहते देह दीन यानी तुच्छ शरीर, दीन कमजोर बेकार लाचार शरीर जो है। और दूसरा कौन है? वह देव वर्ग है। अहंता अहंकार, प्रवीण चतुर कुशल, दुर्निवार जिसका निवारण करना मुश्किल हो। तर्क दलील युक्ति, ममत्व ममता से भरा हुआ, आत्ममोह आत्म प्रेम स्वार्थ की भावना, उच्छृंखलता
स्वेच्छाचारिता, प्रलय भीत, प्रलय से डरकर, व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी, पूर्वद्वंद, प्राचीन संघर्ष। असुरों और सुरों से प्राचीन काल से ही युद्ध होते रहे हैं, संघर्ष होता रहा है। परिवर्तित हो यानी नया रूप धारण करके दीन, बेचैन, श्रद्धा विहीन, श्रद्धा नामक आस्तिक के भाव से रहित, श्रद्धा विहीन, ये कुछ अर्थ हैं। आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। नमस्कार।